नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ी कनेक्टिविटी की वजह से यह पहले ही वीडियो का दूसरा भाग है। पहली वीडियो का यह भाग है। तो मैं अभी जो अस्ति की पुकार हिमालय निबंध की बातचीत कर रहा था, वह क्रम मेरा टूट गया, लेकिन पुनः उस क्रम में आने के साथ मैं दूसरी पैराग्राफ से व्याख्या पुनः शुरू करता हूँ, क्योंकि आप जिससे क्रम से जुड़ सकें। तो बरसे हुए स्वर्गीय राहुल जी के साथ रहने का सुयोग्य प्राप्त हुआ था। यकायक उन्हें बीच में कभी बेकली होने लगती थी कि विद्यानिवास जी, हिमालय मुझे बुला रहा है, काम समेटिए, अब यहाँ काम नहीं होगा। यानी विद्यानिवास मिश्र जी से आपको मैंने बताया है ये पिछले वीडियो में कि कोश कार्य करने के दौरान कैसे कभी कभी उनकी भावना उमड़ जाती थी हिमालय के प्रति, और वो कह उठते थे, क्योंकि वो खुद एक घुमक्कड़ी जीवन को जीते थे। और ऐसे जीवन को जीने वाला व्यक्ति भला किसी कमरे में कैसे कैद हो सकता है? हिमालय की तरफ निकलने के लिए वो बेकरार हो उठते थे और कह भी देते थे कि विद्यानिवास जी, काम समेटिए, हिमालय मुझे बुला रहा है। अब विद्यानिवास जी के मन में यह इस निबंध को लिखते हुए आता है कि ऐसे वज्र नास्तिक आदमी को यह बुलावा क्या बात है? वह कौन सी बात है जिसके कारण आखिर इस नास्तिक आदमी को इस हिमालय का बुलावा आ रहा है? वो कहते भी हैं, आखिर हिमालय देवतात्मा है, गीता के अनुसार साक्षात भगवान वासुदेव का विग्रह है, स्थावरणाम हिमालय। इसी लाइन की, इसी पंक्ति की व्याख्या में कर रहा था। यानी गीता में साफ शब्दों में आप जानते हैं कि गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, क्या कहा है कि स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ, स्थिर रहने वालों में मैं हिमालय पहाड़ हूँ। अर्थात जब कभी उपमा की बात होती है तो गीता का यह श्लोक जरूर गाहे बगाहे दिया जाता है। यानी गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि स्थिर रहने वालों में मैं हिमालय पहाड़ हूँ, अर्थात स्थावराणाम हिमालय, यानी स्थिर रहने वालों में मैं हिमालय पहाड़ हूँ। यानी हिमालय पहाड़ जिस तरह मजबूती से खड़ा हुआ है, मैं भी उसी स्थिर से वासुदेव श्री कृष्ण खड़ा हूँ तुम्हारे साथ। हे अर्जुन, तुम आगे बढ़ो। तो यह गीता के उपदेश से यह बात यहाँ ली गई है। उस हिमालय को बुलावा ही भेजना हुआ तो पहले राहुल जी को ही भेजना था, पर नहीं, शायद हिमालय को अपने देवत्व से अधिक अस्थि पर श्रद्धा रखने वाले का ख्याल है। देखिए, फिर वह अस्थि शब्द आ गया ना। यानी हिमालय को उस देवतात्मा से ज्यादा, यानी देवताओं के निवास, उस पवित्रता से, उस आस्तिकता से ज्यादा किस चीज का ख्याल है? अस्थि से। अस्थि का मतलब है यानी वर्तमान से, और वर्तमान कौन है? राहुल जी हैं। क्यों राहुल जी हैं? क्योंकि भाई घुमक्कड़ शास्त्री व्यक्ति, यानी घुमक्कड़ यानी जिज्ञासु व्यक्ति जिसे हिमालय स्वयं बुला रहा है, ऐसा व्यक्ति अगर हिमालय पे जाएगा तो वह हिमालय के लिए कुछ काम करेगा। ऐसे व्यक्ति को हिमालय पर भेज कर क्या करेंगे जिसे हिमालय से कोई मोह नहीं है? तो इसी बात को कहते हैं कि शायद हिमालय को अपने देवत्व से अधिक अस्थि पर श्रद्धा रखने वाले का ख्याल है। और राहुल जी इस अस्थि में विश्वास करते थे, क्योंकि वे हिमालय को भारतीय जीवन प्रवाह का स्रोत मानते थे। ये रही बात, यानी निबंध में आ गई ना वही बात। यानी निबंध में जो बात, मूल बात है वो ये है कि भारतीय जीवन का प्रवाह स्रोत क्या है? हिमालय है। जिस तरह हिमालय अडिग है, भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति, भारत का जो जीवनदायिनी पावन गंगा हैं, यानी जो मोक्ष प्रदायिनी हैं, यानी जो संस्कृति है हमारी, वो प्रेरणादायक संस्कृति है, वो अतुलनीय संस्कृति है। और यह संस्कृति हमें मजबूती के साथ एक भारत, श्रेष्ठ भारत बनाने में योगदान करेगी। और यह बात दिनकर के निबंधों में भी आती है, और यही बात विद्यानिवास मिश्र भी अब यहाँ धीरे धीरे निबंध को खोलते हुए कह रहे हैं। इस जीवन प्रवाह में देखिए, आगे वही बात आ गई। इस जीवन प्रवाह में, उस जीवन प्रवाह में क्या क्या आता है, वो उस बात को बताते हैं कि भाषा, संस्कृति, समाज चेतना, ऐसा सभी कुछ शामिल है जिसका समष्टि यानी समाज चेतना से संबंध हो। यानी समाज की चेतना जिससे जागृत हो सके, वो सारी बातें इस भारतीय जीवन प्रवाह में सम्मिलित हैं।
राहुल जी के लिए जीवन भर हिमालय भूत नहीं, यानी राहुल जी की विशेषता बताते हुए विद्यानिवास मिश्र कहते हैं कि राहुल जी के लिए जो हिमालय है वो भूत नहीं, भविष्यत नहीं, केवल अस्थि रहा, यानी केवल वर्तमान रहा। वो हिमालय को जीना चाहते थे, वो भूतकाल और भविष्यकाल में विश्वास नहीं करना चाहते थे। केवल हिमालय ही नहीं, हिमालय की प्रतिकृति संस्कृत भाषा भी उनके लिए अस्थि रूप थी, यानी संस्कृत भाषा भी जीवंत थी, यानी जीवित थी, जीवित है, यानी अस्थि के रूप में, वो है के रूप में, यानी वर्तमान के रूप में वो चीज़ों को लेते थे। और यही बात पूरे निबंध में अस्थि को लेकर चलती है। और अस्थि का मतलब वर्तमान चेतना, यानी भारतीय जीवन प्रवाह, जो सांस्कृतिक यानी सामाजिक चेतना को जीवंत करने वाली, जो जीवन प्रवाह को जो जीवंत करने वाली सामाजिक चेतना थी, उनकी बात विद्यानिवास मिश्र राहुल शंकरत्यायन के बहाने कहते हैं। तो उनके लिए अस्थि रूप थी। उस भाषा के मूर्धन्य ने कभी कालिदास अस्थि रूप थे, यानी कालिदास भी अब अस्थि के रूप में है, यानी वहां भी कालिदास भी जीवित है, यानी संस्कृत भाषा जीवित है तभी कालिदास हमारे सामने है। हिमालय की छाया में बसी हुई सामान्य जनता शक्ति का अजत स्रोत थी, यानी हिमालय की छाया में बसी हुई सामान्य जनता, यानी हिमालय जो एक हमारी चेतना है, हिमालय जो हमारी प्रखर छाया है, हिमालय जो हमारी सुरक्षा की दृष्टि से, आप जानते हैं कि हिमालय अपने स्थिरता के साथ खड़ा है, जो हमारी सुरक्षा करता है, हमें तमाम तरह की जलवायु विभिन्नता से भी बचाता है। आपको पता है हिमालय न होता तो बहुत कुछ हमारे देश में उथल पुथल होता, जो हवाएं आती हैं उनका क्या रुख होता, वो आप भौगोलिक विविधता यानी तमाम तरह की होती। तो वो कहते हैं हिमालय की छाया में बसी हुई सामान्य जनता शक्ति का अजत्र स्रोत थी, यानी अजत्र स्रोत थी, एक ऐसा स्रोत, अमर स्रोत, निरंतर बहने वाली अमरत्व वाली स्रोत थी। मैं समझता हूँ इसीलिए हमारे जैसे बहुत से आस्तिकों से वे कहीं ज़्यादा आस्तिक थे, यानी वे नास्तिक होते हुए भी हमारे जैसे झूठ मूठ के कर्मकांडी आस्तिकों से वे ज़्यादा आस्तिक थे, क्योंकि वो जीवंत थे और जीवंतता ही आस्तिकता का बोध कराती है। ऐसा आस्तिक किसी काम का नहीं जो कर्मकांड में और रूढ़ी परंपरा में विश्वास करता है। हमें ऐसे ऐसे आस्तिकता की ज़रूरत है जो रूढ़ियों पर नहीं बल्कि गतिशीलता पर विश्वास करता है, जो चेतना पर विश्वास करता है। और भारतीय चेतना, भारतीय जीवन प्रवाह की जो सामाजिक चेतना थी, राहुल सांकृत्यायन उन्हीं चेतना को लेके विद्यानिवास मिश्र अपने निबंधों में उसी चेतना को लेकर उपस्थित होते हैं। अब आगे मैंने भी कुमार संभवम पढ़ा है, हिमालय की कथाएं पढ़ी, हिमालय राज की कहानी। इस पैराग्राफ की यानी तीसरे पैराग्राफ की हम बात अगले जो है वो क्लास में करेंगे। हम आज इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और यह भी आपको बताना चाहेंगे इस क्लास में कि अस्थि की पुकार हिमालय, चूँकि थोड़ा सा सारांश ज़रूरी है बताना, अगर हम आपको सारांश नहीं बताएंगे तो बात ख़त्म नहीं होगी। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर इस एक पैराग्राफ को आपने समझ लिया या दो पैराग्राफ को, तो पूरे निबंध को समझने में थोड़ी आसानी मिलेगी, क्योंकि वह पूरा निरंतर उसी से बंध कर चलने वाला है। तो जो अस्थि का मतलब है यानी वर्तमान का द्योतक है, और यह वर्तमान का जो द्योतक है वह कालिदास के कुमार संभवम श्लोक से लेकर आते हैं। और कुमार संभवम श्लोक के बहाने, अस्थि के बहाने राहुल सांकृत्यायन से निबंध को जोड़ते हैं। और हिमालय जो कि कुमार संभवम में स्थित है, वह हिमालय हमारे जीवन में कैसे स्थित है, वह हिमालय हमारे वर्तमान में कैसे स्थित है, और इस हिमालय का अस्थि यानी वर्तमान से क्या लेना देना है, इस हिमालय की व्याख्या है अस्थि की पुकार हिमालय नामक निबंध में विद्यानिवास मिश्र करते हैं, तमाम तरह के संदर्भों को लेते हुए। तो हम मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्ते।